क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है CNN एंकर कॉर्नर इमरान खान। तो मेजर साहब की वीडियो है, वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट कर देंगे। कॉर्नर करते हैं, 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। आपको सक्सेसफुल होना भारत के भी फायदे में है। हो सकता है पाकिस्तान के फायदे में हो ना हो, भारत के यकीनन फायदे में। खान साहब, आपने क्या कर दिया ये इंटरव्यू देके? कुछ ना कुछ तो सबूत होगा आपके पास। आपने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, आपने दुनिया के सामने घुस गया यूक्रेन के अंदर, ठीक है, रूस चढ़ दौड़ा, भारत को कह रहे तुम हमारा क्या लेने देना यार। कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहां पे प्राइवेटली ऐसे स्पेस में जाना, स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इमरान खान साहब से कुछ बातें करना चाहता हूं आज, फिर मैं बाकी की खबर पढ़ूंगा। मैं बस खान साहब से 2-3 अपने दिल की बातें करना चाहता हूं। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, मैं 1972 की मेरी पैदाइश है और 1993 अप्रैल में मैंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करी थी। अप्रैल का दिन है वो 1993 का और आज का, ठीक है। मैंने खान साहब कभी भी उसके बाद दूसरों से छोड़िए, मैंने अपने मां बाप से पैसे नहीं मांगे, राइट। मुझे कई लोग कहते हैं साहब इसके लिए फंड इकट्ठा करने में, ना आज तक किसी के लिए नहीं करा कुछ भी आगे। सबसे पहला जो बंदा था जिसके लिए मैंने पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करी वो आप थे। मैंने ओवरसीज इंडियंस को बोला, एनआरआईज को बोला, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन उनको बोला कि खान साहब को $10, $100, $1000 जो जिसको देना है, जितना जिसकी काबिलियत है उतना पैसा दे आपको। ये मैंने शुरू करा यहां से आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा था कि हाँ ठीक है, आपको सक्सेसफुल होना भारत के भी फायदे में है। हो सकता है पाकिस्तान के फायदे में हो ना हो, भारत के यकीनन फायदे में। खान साहब, आपने क्या कर दिया ये इंटरव्यू देके CNN पे? नहीं, आपको क्या लगा था कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं? आप ये कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं जो आपने CNN में इंटरव्यू दिया था, या ARY को दे रहे हैं आप? आपको CNN का लोगो नहीं नजर आया? आपको लेडी नजर नहीं आई जो अमेरिकन लेडी थी जो आपको इंटरव्यू दे रही थी? यार आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। खान साहब, आप थोड़ा सोचें। 70 साल से ज्यादा के हो गए आप, यू हैव नो आइडिया। वो अब मैं क्या बताऊं, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं यहां पे, लोग फोन कर करके कि यार क्या अच्छा ठीक है कुछ ना कुछ करो। आप ऐसा काम करेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा? मैं चाहता हूं लोग पहले सवाल देखें। उस जो लेडी थी, इंटरव्यूअर थी, टीवी एंकर, उसने खान साहब से क्या सवाल पूछा, देखिए। Well, you've accused Pakistan's current Prime Minister, the Interior Minister, and a senior intelligence official for the attack on your life. These are serious allegations. What's your evidence, sir? Well, Becky, about 2 months ago, this plot was conceived. I went on in public. On 24th of September, I actually announced about this plot. And let me just give you the background. How do I know that what I'm saying and what evidence I have? It started off when I was deposed from government. देख लिया आपने? उसने खान साहब से ये पूछा कि साहब जो आपके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, राइट, उसका सबूत क्या है आपके पास? आपने बोला कि इसमें शामिल है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, गृह मंत्री पाकिस्तान के राणा सनाउल्लाह, और आपने बोला कि उसमें मेजर जनरल फैजल है जो DGC है ISI का, वो भी शामिल है। आपने 3 लोगों के नाम लिख दिए। अब एक बात बताइए, आपने पब्लिकली लिखवा दिए नाम और आपने पब्लिकली बोल भी दिया नाम, आपने सबके सामने बोल दिया कि ये 3 शामिल हैं। नहीं खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो
जो लेडी है, ये अमेरिकन लेडी जो आपसे CNN पे पूछ रही है, क्या पूछ रही है? कह रहे हैं आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास सबूत क्या है, सबूत दिखाइए हमें। हम सबूत जानना चाहते हैं कि यही 3 लोग जिनका आपने नाम लिया है, ये लोग इसमें शामिल हैं। खान साहब, इसका सवाल ये होना चाहिए था कि सबूत ये है, कहानी खत्म। ये 5 सेकंड का आंसर है। नहीं, मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, 2 महीने पहले मैंने पोल पत्री खोल दी थी सबकी, और मैंने तो 2 महीने पहले बता दिया था, ये वो पूछ ही नहीं रही। वो कह रही है कि शहबाज शरीफ, जनरल फैजल, राणा सनाउल्लाह के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? आपने उनका नाम लिया, कुछ ना कुछ तो सबूत होगा आपके पास। आपने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, आपने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है कि ये 3 लोग हैं जो इमरान खान को मारना चाहते हैं। उस एंकर ने आपको सिंपल सा सवाल पूछा, क्या सबूत है? उसका जवाब होना चाहिए जी ये सबूत है, देख लो आप, एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म हो जाती। आपने गोल गोल, मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, जब तक मैं बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, हाउ विल पीपल अंडरस्टैंड? आप बेवकूफ समझते हैं लोगों को, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। और लेट पीपल नॉट अंडरस्टैंड खान साहब, लेट पीपल नॉट अंडरस्टैंड। आप लोग बेवकूफ हैं, चलिए हम क्या, आप कहते हैं, मान लेते हैं लोग बेवकूफ हैं, दिमाग से पैदल हैं, कोई बात नहीं, ना समझे, आप प्रूफ देना यार। यहां पे हम आपके लिए लड़ लड़ के हमने जान मार दी अपनी। और मैं खान साहब आपसे रिक्वेस्ट करने लगा हूं, सर आप प्लीज, खुदा का वास्ता है आपको, खान साहब आप इंटरव्यू देना बंद करें। ARY के अलावा आप किसी को ना दें। ARY, देखिए, ARY का एंकर होता जो आप कहानी सुनाते कि जब मैं गया था, फिर वहां पे 2 शूटर थे, 3 शूटर थे, और साजिश करी गई, और मेरे इदारों के अंदर मेरे लोग हैं जो मेरे लॉयल हैं, जो इदारों से परेशान हैं, उन लोग, वो वहीं पे कहानी खत्म कर देते। वो बोलता कि ख़वातीनो हजरात, ये हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर, आपने सुना, बहुत बढ़िया दिया, तालियां, वो कहानी खत्म हो जाती। आप कहां फंस गए गोरों के चक्कर में? CNN को आपने इंटरव्यू दे दिया, उसने सिर्फ आपसे बार बार एक सवाल पूछा पूरे इंटरव्यू में कि खान साहब सबूत दिखाएं आप जरा। आपने ये भी नहीं बोला इंटरव्यू में कि हां मेरे पास सबूत है, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं कोर्ट में पेश करूंगा। आपने ये भी नहीं बोला। आप यही बोल देते खान साहब कि मेरे पास है सबूत, मेरे पास वीडियो प्रूफ है, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये सबूत मैं कोर्ट में पेश करूंगा। आपने उस एंकर को ये भी नहीं बोला। आपने सोच लिया सामने कामरान खान बैठा है, या वो ARY वाले बूट पॉलिश वाले एंकर, टीवी एंकर बैठे हुए हैं जो आपके पैरों पर लेटे रहते हैं, वहीं पे सजदा करते हैं आपके पैरों के आसपास। या आपको लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बेवकूफ हो, 17-18 साल का लड़का है जो कि आपका सपोर्टर है, जिसको लग रहा है कि अरे खान साहब आप, हमारी रिक्वेस्ट है, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बीइंग एन इंडियन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और मुझे बड़ा ये, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप सिंपल सा बोलते कि नहीं मेरे पास प्रूफ है, लेकिन मैं आपको दिखाना जरूरी नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि हम लोग केस फाइल करेंगे और उस समय जज के सामने हम ये प्रूफ दिखाएंगे, लेकिन हमारे पास वीडियो प्रूफ है, हमारे पास ऑडियो प्रूफ है। वो जो फीमेल एंकर थी वो बार बार पूछती रह गई, खान साहब प्रूफ, खान साहब बोले कौन सी प्रूफ यार, कौन, मेरे खिलाफ साजिश है। और छड़ो सर, आप ये बताओ प्रूफ कहां है? सिंपल सी बात है। ये 5 सेकंड का, वो 10 मिनट का पूरा इंटरव्यू मैंने जो देखा, उसके जो CNN की मैंने YouTube चैनल पर जाके देखा है, सर ये 10 मिनट का खेल नहीं है, ये तो 5 सेकंड का खेल है। अगर कोई बोले कि जी आपने खान साहब के लिए आपने फंडिंग करी है, तो हाँ ये लो प्रूफ देखो, मैं 2 सेकंड में दिखा दूंगा कि नहीं जी मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब भारत की बड़ी तारीफें करते हैं और भारत का बड़ा अच्छा सोचते हैं, और ये इसलिए मैं, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, ये बोलने की जरूरत, ये कहानियां अलिफ लैला की क्यों सुनानी है? या तो आपके पास प्रूफ है या नहीं है, या तो आपके पास प्रूफ है या नहीं है, सिंपल, इट्स अ बाइनरी, 0 और 1। खैर एनीवे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है खान साहब कि आप आगे से ना करें, बिकॉज ना हमारा काम इसमें बड़ा खराब होता है। लोग उल्टा हमें बोलने लगे कि ये यार, ये आपने बोला कि इस बंदे के लिए पैसे इकट्ठा करो, इसको PTI को डोनेट करो, ये बंदा तो ये कर रहा है इंटरव्यू में। तो हमारी भी जवाबदेही, हम भी छोटे मोटे PTI के कार्यकर्ता हैं सर, आप अपना ही माने हमें, ठीक है खान साहब। दूसरी चीज ये है कि अब ये देखिए, इसमें जो दूसरी खबर आई है वो ऐसी है कि शहबाज शरीफ, ये जो COP27 में गए थे, शर्म अल शेख, उन्होंने एक बात कह दी, पाकिस्तान को
कर्जा नहीं चाहिए पाकिस्तान को, खजूर चाहिए, खजूर। समझ रहे हैं? पाकिस्तान को खजूर चाहिए। पैसा दो और वापस मत मांगो। ये शाबाश, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं यार। मैं कोई पार्टी बदल जाए, इनका जेब से सबसे पहले कटोरा निकलता है, मांगने पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे यहां नहीं होता, घर में किसी के बच्चा पैदा होता है तो बाहर यू नो सेम, कोई फर्क नहीं है, बस ये टाई वाई पहन के जाते हैं। अब आप एक बात सोचिए, ये क्या बोल रहा है? ये पाकिस्तान को लोन नहीं चाहिए, आप कर्जा ना दें, क्योंकि कर्जे के ये नहीं वापस करते, कर्जे भी वापस नहीं करते पाकिस्तानी। लेकिन कर्जे में ये तो बात रहती कि यार ये कर्जा है तो मेंटली हमें रहता है कि वापस करना है, वापस करना है। अब पता नहीं पाकिस्तान में ऐसा कॉन्सेप्ट है कर्जा वापस करने का कि नहीं, लेकिन एक माइंड में रहता है, किसी भी शरीफ इंसान के माइंड में। भाइयों ने साफ मना कर दिया कि कर्जा मत देना हमें, मतलब नेकी कर दरिया में डाल। तुम हमें पैसे दो और तुम भूल जाओ कि कौन पाकिस्तान, अरबों डॉलर हमारी झोली में डालो और भूल जाओ। हम तुम्हें थैंक यू बोलेंगे और वापस चले जाएंगे, बस ये डील हो। ये शहबाज शरीफ टोटल जो गया है ये बात। कभी ये पाकिस्तान ने अमरीकियों को जिहाद के नाम पे पैसा लिया, कभी रूस का डर दिखा के पैसा लिया, कभी आतंकवाद के चक्कर में पैसा लिया, वॉर ऑन टेरर के चक्कर में पैसा लिया, पाकिस्तान के थ्रू सामान भेजा इन्होंने बिन कासिम पोर्ट से तोड़खम तक पूरा, खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके लिए पैसे लिए। कभी अपने डेमोक्रेसी के आगे हम बढ़ाएंगे डेमोक्रेसी, उसके लिए, कभी स्कूल के लिए, कभी वो क्या नाम कहते हैं, पोलियो की वैक्सीन। इन्होंने हर बहाने पैसे लिए। जब सब बहाने इनके खत्म हो गए तो उन्होंने बोला बाढ़ आ गई जी, पैसे दे दो। अब ये फिर गोरों से पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, ये फिर पैसे मांगने लग गए। और अब ये पैसे दूसरे किस्म के मांग रहे हैं। ये कह रहे लोन मत देना हमें, नेकी कर दरिया में डाल, 10 अरब डॉलर का चेक काटो, हमें दो और भूल जाओ कि पाकिस्तान कौन, हम तो जानते ही नहीं। ये आइडियल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इंडिया की खबर में, जो डॉक्टर जयशंकर की रूस से बातें हुई थी। ये बहुत ही शानदार स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर ने दिया है। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। यही जो मोदी जी ने बताया था ना, वही डॉक्टर जयशंकर ने बात रिपीट करी है। इन्होंने बोला कि वेयर द इंटरनेशनल सिचुएशन इज कंसर्न, द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ द कोविड पैंडेमिक, फाइनेंशियल प्रेशर्स एंड ट्रेड डिफिकल्टीज, दीज हैव टेकन अ टोल ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी कि जब से कोविड पैंडेमिक हुआ है तो फाइनेंशियल प्रेशर्स और ट्रेड डिफिकल्टीज हैं, इसने बहुत, जिसको कहते हैं कि इंपैक्ट करा है ग्लोबल इकोनॉमी को। और ये उन्होंने दो टूक बात कह दी। और जब इनसे ये पूछा कि जंग के बारे में आप क्या समझते हैं, तो बोला कि नहीं, जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि डायलॉग हो, इनकी बातचीत हो, रूस और यूक्रेन जो भी अपना सॉर्ट आउट करें मामला, ये थ्रू डायलॉग कर दें, ठीक है। ये डॉक्टर जयशंकर ने बोला। और इसके पहले भी पूछा था लोगों ने कि आप तेल खरीद रहे हैं, वही पुराना नाटक, तेल खरीद रहे हैं। उन्होंने बोला खरीदेंगे यार, खरीदेंगे, तुम कौन होते हो मैं बोलने वाला, हमें जो ठीक लगेगा। हमारी लॉयल्टी, यार मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। रूस घुस गया यूक्रेन के अंदर, ठीक है, रूस चढ़ दौड़ा, भारत को कह रहे हैं तुम, हमारा क्या लेने देना यार। या तो हमने रूस को बोला कि तुम जाओ अंदर, या हमने यूक्रेन को बोला कि तुम रूस को ठोको। हमने तो कुछ नहीं बोला भाई। जब हमने कुछ नहीं बोला तो मुझे एक बात यह समझ में नहीं आती कि किस तरीके से ऐसा हो सकता है कि ये लोग हमारे ऊपर ही बोल दें कि साहब तुम तेल नहीं खरीदोगे। भाई डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल ठीक बोला, हमारी जिम्मेदारी 1.4 बिलियन लोग हैं, 140 करोड़ की आबादी है, हमें उनको देखना है कि हमारे हजारों किलोमीटर दूर रूस और यूक्रेन का जो हो रहा है वो देखना है। हम इतना कर सकते हैं कि दोनों से बोल सकते हैं कि भाइयों लड़ो मत यार, और हमारे लायक कोई सेवा होगा तो बताना। अगर आपको लगता है कि भारत इस लायक है कि आपकी मदद कर सके तो हमें बताओ, हम हाजिर हैं। अगर आपको लगता है नहीं, भारत को बीच में नहीं बोलना चाहिए, हम नहीं बीच में बोलेंगे, हमारे अपने 10 काम है यार, हम तुम्हारे फड्डे में क्यों टांग अड़ाएं। एंड आई थिंक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल करेक्ट है इस मामले में, एंड इट इज परफेक्ट, ठीक है। एक और खबर है दोस्तों यहाँ पे जो बड़ी जबरदस्त खबर आई है, ये है कि नॉर्थ कोरिया पे इल्जाम लगाया गया कि रूस को उसने हथियार दिए हैं। तो भाई मना कर दिया साफ नॉर्थ कोरिया ने कि हमने कोई हथियार नहीं दिए रूस को। और वैसे नॉर्थ कोरिया के पास सारा का सारा चाइनीज और रशियन इक्विपमेंट तो है ही, बाहर से फॉरेन कंट्री तो कोई उनको, वेस्टर्न कंट्रीज माफ कीजिएगा, कोई देगी नहीं कुछ उनको, तो सारा का सारा तो इनके पास वही है। लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि साहब हमने नहीं दिए, लोग कह रहे हैं दिए हैं, और कुछ ना कुछ तो भाइयों ने पहुंचाया होगा नॉर्थ कोरिया ने।
चाइना के साथ उनका बॉर्डर लगता है, चाइना पूरी हेल्प कर रहा है, चाइना बताता नहीं है क्योंकि चाइना में मीडिया मुक्त नहीं है, आज़ाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तो इसीलिए कुछ नहीं पता हो ना हो, नॉर्थ कोरिया ना करा, पाकिस्तान तो खुल के कर रहा है देखो। और बहुत पहले एक बंदे ने बोला था, मैं वो लफ्ज़ बड़े मुझे अच्छे नहीं लगते कि मैं उस टाइप के शब्द जो हैं अपनी शो में बोलूं, क्योंकि वो लेडीज़ भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, लेकिन किसी ने बहुत पहले ये बोला था कि चीन ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जब चीन बोलता है इसको काटो तो उसको काटने लग जाता है, पाकिस्तान को बोलते हैं इधर काटो, पाकिस्तान इधर काटना शुरू कर देता है। तो ये बात है, लोगों ने कही है कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, ये तय बात है। अच्छा, तो एनीवे, एक और खबर है, बड़ी खुशखबरी है कि इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस इज अंडरगोइंग फाइनल लॉन्च प्रेपरेशन। भाई, प्राइवेट सेक्टर बीच में आ गया है स्पेस में, और इस मिशन का नाम प्रारंभ है, जिसका मतलब हिंदी में शुरुआत, इब्तिदा। और स्काईरूट एरोस्पेस है जो इसको लॉन्च करना चाह रहा है, और इनको जो लॉन्च विंडो दी है 12 नवंबर और 16 नवंबर के बीच में। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं पहले से आपको बता दूं कि जब रॉकेट लॉन्चेस होते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है। तो पहली बात तो यह है कि भारत में एक प्राइवेट कंपनी इसको लॉन्च कर रही है। यह मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, राइट। इससे आगे चल के लाखों दर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि इसमें हजारों लाखों कंपोनेंट्स होते हैं। किसी की फैक्ट्री खुलेगी, वहां पे लोग मजदूरी करेंगे, OEMs होंगे, 10 किस्म की चीजें होंगी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। बहुत कम कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहां पे प्राइवेटली ऐसे स्पेस में जाना, स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस का फायदा उठाया जा रहा है, और भारत ये कर रहा है। देखिए, इसमें क्या होता है कि वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी चाणक्य डायलॉग्स के सब्सक्राइबर्स हैं, हमें देखने वाले हैं, मैं आप सब लोगों की तरफ से इस भारतीय कंपनी को, जो कि लॉन्च करने वाली है ये रॉकेट 12 और 16 नवंबर के बीच में, उनको मैं बधाई देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और ऑल द बेस्ट बोलता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस देखिए हम तब भी देंगे जब इनका रॉकेट सक्सेसफुल हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेट मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सपना जो है ना, ये सपना देखना, मैं दिल की एक बात बता रहा हूं, ये सपना देखना भी बहुत बड़ी औकात की बात है। सबके बस का नहीं है सपना देखना। एक प्राइवेट कंपनी बोलेगी यार चलो एक रॉकेट छोड़ते हैं आसमान पे। इसरो ने, उन्होंने बोला है कि इसरो ने हमारी बहुत हेल्प करी है। जाहिर सी बात है इसरो हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनीज को बढ़ावा देना तो सरकार की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है सरकार की, मोदी सरकार की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने, जिनकी कंपनी, उन्होंने सपना देखा कि लेट्स पुट अ रॉकेट इन स्पेस, और उसका नाम विक्रम रखा है रॉकेट का, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे। और मुझे लगता है कि इंडियंस आर फाइनली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग प्राइड इन देयर हिस्ट्री, एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे बहुत बड़े हीरो हैं। उनके नाम पे एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट स्पेस में डालने की कोशिश करेंगे 12 से लेकर 16 नवंबर के बीच में। ये खबर आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, सक्सेस फेलियर वाली बात नहीं है, सक्सेस और फेलियर वाली बात नहीं है। बात यह है कि आपने कोशिश तो करी। आपने एक पत्थर तो उछाला आसमान में। वो शेर है ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक बार कोशिश तो करो यार, फिर देखेंगे। सक्सेस एंड फेलियर तो भोले शंकर के हाथ में। ही डिसाइड्स वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और अ फेलियर, और यू विल बी सक्सेसफुल और अ फेलियर। तो वो डिसाइड करेंगे ना महादेव। वी आर नॉट, इट इज नॉट आवर प्रेरोगेटिव टू डिसाइड। बट ये लोगों ने ये सपना देखा, इस सपने को साकार करा, तो मैं उनको सल्यूट करता हूं। अच्छा, एक और चीज, ये बढ़िया खबर है दोस्तों कि मोदी जी ने अनवेल करा है, ये देख लीजिए, मोदी जी ने अनवेल करा है लोगो और थीम G20 समिट का। और बहुत एक अच्छा प्यारा सा लोगो है। इसमें कुछ पंखुड़ियां जैसी किसी गुलाब की या कुछ ऐसे फूल की, कमल की, इस टाइप की दिख रही है मुझे। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है लोटस है ये। हाँ, इट इज अ लोटस दैट पोर्ट्रेज द कल्चरल हेरिटेज एंड फेथ ऑफ इंडिया इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर। और फिर बोला है कि मोदी जी की स्टेटमेंट आया है कि ये वासुदेव कुटुंबकम को लेकर है, और बोला कि वी हैड आस्क्ड द कंट्रीमेन फॉर द वैल्यूएबल सजेशंस फॉर द लोगो। टुडे दोज सजेशंस आर बिकमिंग द फेस ऑफ सच अ बिग ग्लोबल इवेंट। G20 की प्रेसिडेंसी इस बार भारत के पास आएगी, आई थिंक 1 दिसंबर से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और ये जो लोगो देख रहे हैं इसमें लिखा है 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर।
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब तो भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है कि इसमें तो पाकिस्तान है नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तानी लोगो बनाते ना, पता क्या बनाते? वन प्लॉट, माय फैमिली, माय फैमिलीज फ्यूचर। उनको कोई मतलब थोड़ा ना है पाकिस्तान से और वासुदेव कुटुंबकम और ये सब जो विजनरी चीजें हैं और ये सब नहीं। माय फैमिली, माय प्लॉट, माय फ्यूचर, इसी में पाकिस्तान रह गया, इसलिए बेड़ा गर्क हो रखा पूरे मुल्क का। एनीवे दोस्तों, ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गई है भाई साहब। और मेजर साहब की बात थी कि इमरान खान ने सबूत क्यों नहीं दिए। एक एंकर है वो, कल आपको जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट बोला था इमरान खान ने, मेजर साहब बोलते थे उसकी क्या वैल्यू है, वो तो एक टीवी एंकर है, फलाना है, ढींकना है, वो तो टीवी एंकर, उसको बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, उसकी क्या वैल्यू है। तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी। आज भी तो वही, आज ये इमरान खान है भाई साहब, कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी अरे गरे नत्थू खैरे को सबूत देना शुरू कर दे, हर बंदा ही पूछने लग जाएगा। अदालतों में दिए जाते हैं, ऐसे लोग टीवी चैनल पर आके सबूत नहीं दिए जाते। सही बात, ये तो बात बिल्कुल। एक और बात है, जो उसके पास सबूत है, प्रूफ है, हो सकता है वो पार्टी उसको भी टपका दे। जो मारने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्या वो सबूतों को नहीं मिटा सकते कि ये सबूत इसके सामने है। टीवी के ऊपर वो ना न्यूज में साथ में भाई कोई उसने गन रखी थी खान के माथे पर, तूने लाजमी सबूत दे के जाने, तो वो बात घुमाना ये थोड़ी बात है कि खान ने उसको टाइम दे दिया। समझदार बंदा, उसने घुमा दी इसी तरीके घुमाना था, घुमा दी। सीधी बातें कुछ नहीं बताई जाती टीवी पे बैठ के। तो जो इल्जाम आम बंदा है, मार मुझे, एक आम बंदा, उस पर भी कोई हमला होता है, चोरी छुपे कोई कर देता है, तो वो जिस पे शक होता है ना भाई साहब, उसका नाम वो लिखाता है, जब वो लिखवाता है, रिपोर्ट दर्ज थाने में जा करवाता है, तो उसमें तहकीकात करने में आसानी हो जाती है। बजाय अदालत का टाइम या वो जो तहकीकात करते हैं अफसर, उनका टाइम जाया करने के कुछ फोकस हो जाता है वो पर्सन। कुछ बंदों पे वो नाम कर देते हैं शेर कि इन बंदों पे मुझे शक है। हाँ, तो शक की बिना पर वो नाम लिखवाए, बाकी जो है वो जो है जिन पे नहीं है वो अलहदा वो रख लिए जाते हैं। 4-5 बंदे वो साहब ने जो नाम 3 अनाउंस किए हैं, तो वो शक की बिना पे किए। हाँ, तहकीक होगी, वो नहीं होगा तो भाई बात खत्म। ऐसा तो नहीं कि इमरान खान ने बाजवा का नाम ले लिया तो बाजवा को फांसी दे दी जाएगी। नहीं, शक की बिना पर नाम ले सकता है, बाजवा के लिए किसी और का भी ले सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान। शहबाज शरीफ का लिया, बाजवा जिनका शक जाता है, उनका पता है उनको कि कौन बंदे, फायदा किसको होगा, इमरान खान को मार के फायदा किसको होगा, उन पे ही शक जाता है, जिसको पे शक जाता है। आम बंदे को उससे कौन सा फायदा आने वाला है? वो जो बयान दे रहा था, और भाई इमरान खान है, किसी आम बंदे को इस तरह वो सबूत नहीं दे सकते। हाँ, वो तो इतना हरता खत दिखाते रहे लोगों को, शो तो वो भी नहीं किया, तो वो ऐसे दिखाया नहीं जाता है सबूत। सर अदालतों में सबूत दिखाए जाते हैं, अदालतों में भी कुछ सबूत दे के फिर भी वो वहां से माफी नहीं मिलती, तो क्या इधर टीवी शो पे आके सबूत दिखाते और वो रातों रात सबूत गायब हो जाते। फिर इमरान खान के अदालत में क्या दिखाता है? अब सबूत ना भी हो, शक है, तहकीकात हो, उसकी पूछताछ करे। अदालतें किस लिए हैं, पुलिस किस लिए, वो पूछताछ करे, ढूंढे जो कातिल है, जिसने मतलब कोशिश की है हमला करने की। आज तक तो इतने मरे, उनका तो मिला नहीं, इनका भी नहीं मिलेगा। तो जो अगर उसके पास कोई सबूत है भी तो छुपा के रखे होंगे। बिल्कुल, शक तो भाई साहब, वो कहते हैं जिसकी चीज गुम होती है, शक तो उसको किसी पे भी हो जाता है, ईमान भी उसका गुम हो जाता है। तो ये है कि शक की बिना पर नाम लिखवाया है तो हो गया। अच्छा, पंजाब के अंदर हुकूमत भी इमरान खान की, और ऊपर से रिपोर्ट भी अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा था वो नाम ले लिया। हाँ। और उनको भाई सीधी पड़ गई। सही बात है। अब वो कोशिश करेंगे कि भाई साहब जो हमने कांड किए छुपाए किसी तरीके, वो बंदों को। इतने बड़े लीडर को मारवाना तारक भाई आम जनता तो कर नहीं सकती, बड़े लीडरों को बड़े मरवा सकते हैं। ये वो ना, मैं एक खान सर का देख रहा था वीडियो। खान सर से अक्सर लोग पूछते हैं आपका असली नाम क्या है, ये क्या है। एक टीवी एंकर, इंडिया टीवी का कोई एंकर था, उसने बोला आज आपको बहुत बड़ा हमने मौका दे दिया है,
तो नेशनल टीवी पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको इधर आने का मौका मिल गया है, तो आपका नाम जो है असल वो बताएं। तो उन्होंने बोला कि भाई हम किसी अरे गहरे नत्थु कहरे को अपना नाम इधर थोड़ी बताते थे हैं। तो वो इमरान खान ऐसे न्यूज एंकर, कोई बाइडेन भी आ जाए तो वो उसका मन चाहे तो वो उसको भी नहीं बताएगा, उसको भी बोल देगा एब्सोल्युटली नॉट, नहीं बताऊंगा। तो क्या उखाड़ लेंगे, कुछ उखाड़ लेंगे? टीवी एंकर को नहीं बोला, क्या उखाड़ लेगी वो? कुछ नहीं जी, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते भाई इमरान खान का। अच्छा बता देते, ताकि बताते कल को ये प्रूफ साबित हो सकता था। ये प्रूफ है, अदालतें इसको मानेगी, हमारी मानना भी तो था नहीं, बहुत लफ्ज़ी बातें होनी थी और उसका फायदा भी कुछ नहीं, ना एंकर को होने वाला ना इमरान खान। भाई वो तो अपनी न्यूज बेचना चाहती थी ना, उसने तो वो देखो यार न्यूज एंकर का क्या मतलब बनता है? वो जज है, वो जज है, उसका क्या मतलब बनता है कि आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, क्या सबूत है आपके पास? उसका कोई हक नहीं बनता। अदालत में केस जाएगा, अदालत पूछे, ये मामी लगती है उधर आगे सवाल पूछने की, ऐसे सवाल जो पूछने का उसका हक ही नहीं बनता। कौन सा ये, वो तो शुक्र करे इंटरव्यू खान साहब ने बोल दिया भी आप ले लो मेरा इंटरव्यू, वरना वो रिजेक्ट कर सकते थे इंटरव्यू में। भाई साहब मामला किस तरफ चल पड़ा। तो बाकी भाई साहब ये है कि जो इंडिया जो रॉकेट भेजने जा रहा है, तो भाई साहब बेस्ट विशेस है कि कामयाब होगा, तो भाई साहब उससे कुछ दुनिया को फायदा होगा। बिल्कुल, ऐसी चीजें जो पॉजिटिव होती है ना, हाँ। इससे दुनिया को फायदा होता है। तो भाई हम दुआ करेंगे कि आपका ये जो मिशन है, जो रॉकेट भेजना चाह रहे हैं स्पेस में, हाँ। ये कामयाब हो जाए, ताकि दुनिया को नई चीजें सीखने को मिले। सही बात। इंडिया को मिल गई तो कोई और भी आपसे सीखेगा, हम तक भी कभी ना कभी कुछ बात, चलो वीडियो देख के कुछ ना कुछ हमको सीखने को हाँ, मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हो ही सकता और है। बाकी रशिया गए हुए एस जयशंकर, उन्होंने भी वो मोदी जी वाली स्टेटमेंट दी कि जंग जो है रुकनी चाहिए, जंग से किसी का भला नहीं हुआ, आज तो तक ये भला रुकनी नहीं चाहिए। सही बात है, इतनी महंगाई है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में जूझ रही है उससे। और बाकी भाई दूसरा मोदी जी जो G20 की समिट हो रही है, उनका जो है भाई साहब, मैं तो वैसे ही बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ मोदी जी की, क्योंकि वो इंसान ही बहुत अच्छे हैं। असल में देखा जाए तो वो एक ना अच्छे इंसान, और सोचते भी इंसानियत की भलाई की है। वो भाई साहब जहाँ तक जितना वो एक अच्छा भलाई इंसान का- इंसानियत की भलाई के बारे में सोचेगा ना भाई साहब। सही बात। बुरा इंसान तो सिर्फ अपनी हद तक ही महदूद रह जाता है। कि वो बस मेजर सिर्फ साहब की मुझे बात ही भाई करता हूँ। डिसएग्री हम बिल्कुल नहीं करते कि यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में, हाँ वो ऐसा ही होता है। वो है भाई, कि वो अपनी बिल्कुल फैमिली को ऐसा ही। संवारते हैं, कंट्री का या दूसरी दुनिया का अपनी बिल्कुल फैमिली, नहीं। अपना फ्यूचर। ये बिल्कुल मेजर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर ये बात ना होती तो पाकिस्तान के ये हाल होते हैं आज। हाँ। सही बात है। अपने वो फैमिली को प्रमोट करते हैं, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को प्रमोट करते हैं, काबिल वजह बंदों को से- आगे आने ही नहीं देते। हाँ। तो ये खराबी है भाई साहब, जिसकी वजह से भाई पाकिस्तान इतना पीछे रह गया। ये हम इसरो स्पार्को है पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है, वो इसरो से पहले बनी थी। आज इसरो नासा को टक्कर दे रही है, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसको टक्कर दे रही है, और स्पार्को का दुनिया में कोई नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है भाई। ये बात है। तो भाई ईमानदारी बड़ी चीज है, कोई भी शोभा हो, ईमानदारी दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी कंट्री हो, कोई भी घर चलाने के लिए भी ईमानदारी, स्कूल, डॉक्टर, जो भी शोभा है, जिंदगी के हर शोबे में ईमानदारी बहुत जरूरी है। नहीं अगर तो वो ईमानदारी डूब नहीं जाता होगी है। तो भाई साहब वो शोबा ही ये डूब हाल है। जाता है। पाकिस्तान है आज, इसकी ये हालत है ना। मेजर साहब कुत्ता बोल रहे थे दूसरे को, पाकिस्तान और दूसरे एक और कंट्री का नाम कोरिया को। हाँ, नॉर्थ कोरिया। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई साहब वो अपनी तो फेंकते हैं, नोट फेंकते हैं और जो मर्जी करवा लेते हैं। हाँ, वो हड्डी वाली बात ही है। सही बात। बुरी लगी थी जब मेजर साहब इस तरह बोल रहे हैं, हमें लेकिन लगा- हकीकत है भाई, लेकिन जो हकीकत है वो मानने से जो पूरा सोचते हैं क्यों तो वो भाई पीछे हटे साहब हैं? बात जाती है कि अमेरिका 4 पैसे फेंकता है, उसके इशारों पे नाचना शुरू कर देते हैं। चाइना फेंकता है तो उसके इशारों पे तो ये हुक्मरानों ने बड़ा कर रखा है। वो अपनी जेब में भर लेते हैं। हाँ, आम ज्यादा आम कुछ नहीं है। पब्लिक का कोई भी बंदा या आम शहरी कोई भी पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो। ऐसा हो, सही बात है। वो तो हुक्मरान अपनी जेब में भरने के लिए भाई उनके आगे पीछे चल फिर रहे हैं। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो सबूत है अदालतों में दिए जाते हैं या न्यूज एंकरों के सामने रखे जाते हैं, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।